ध्यान से, अब तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सैलरी शीट बनाने के लिए आप लिख भी सकते हो सैलरी, क्या लिख सकते हो, मंथ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें लगेगा, स्वतंत्र हो, आप अपना काम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, बेसिक पे, टोटल डे, ठीक है, वर्क डे, अमाउंट, फिर दिए कितना 10% कर दिया, फिर HRA 5% कर दिया, फिर हो गया ग्रॉस सैलरी, क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी PF कितना परसेंट, 12.5%, नेट। इतनी बात तो लगता है समझ में आ गई, लिखना ही नहीं है, लिख लेना। अब इसके बाद आपने सीरियल नंबर डाला, लिखा राम, लिखा क्या लिखा, पोस्ट मैनेजर लिखा, पियून लिखा, एक पियून होता है, एक क्लर्क होता है, एक ऑफिसर होता है, मान लो, और भी पोस्टें हो सकती है, टीचर, शिक्षक विभाग में जाओगे गलत, लेकिन भैया मैनेजर की तनख्वाही कितनी है, 25,000, ऑफिसर की कितनी है, 15,000, क्लर्क की कितनी है, और पियून की कितनी है, समझ में आ गया। जे हमने भैया यहाँ से सेट करके रखा है कि भैया जे है, ठीक है, 5, 10 आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, ये देखिए ध्यान से, बराबर लगाओगे आप, यदि क्या किया, अभी C2 था, अब क्या आ गया, C3 क्यों आया मालूम है ना, रो चेंज हो गई है, पहले सैलरी शीट नहीं लिखा था, अब सैलरी शीट लिख दिया, रो चेंज हो गई। तो बराबर शिफ्ट के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगा देना, नहीं 2 बार लगा दिया है, 1 और 1 2, ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के इंटर के बाजू वाली की को दबाना है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देना मैनेजर। अब ध्यान रखना, सब में अलग अलग नहीं लिखना, मैनेजर 25 हो गया, अब इसी कॉलम में, इसी सेल में फिर से लगाओगे मैनेजर के बाद, यदि मैनेजर नहीं हुआ इधर तो क्या होगा, ऑफिसर होगा। किस पर, C3 पर क्लिक करो, बराबर क्या कर दोगे, कामा, कितना कर दोगे, कामा, यदि ऑफिसर नहीं हुआ तो क्या होगा फिर, अरे कुछ तो होगा, क्लर्क होगा, क्लर्क कितनी तनख्वाह है, यदि क्लर्क नहीं है तो क्या होगा फिर, है पियून होगा ना, सुधार दे है भाई, क्या कर दिया, पियून कितना 5,000, यदि पियून 4 ही नहीं है तो 0, जितने ब्रैकेट लगाए उतने ब्रैकेट, अब इधर 10 करना है तो 10 कर दो, पकड़ के यहाँ कर्सर रख के ड्रैग एंड पकड़ के खींच दिया तो आ गया ना, सबका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया ना, मैं सैलरी याद करना ना कुछ, एक बार फार्मूला बना दिया, लॉक कर दिया, जिससे आप बदल भी ना पाए। टोटल ले मानो 30 दिन का था महीना मान, उसमें से कितने दिन किया उसने, किसी ने 25 किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 30 ही किया, किसी ने 10 किया, सबका अलग अलग काम, कोई किसी दिन नहीं गया, कोई रोज गया। फिर बात करते हैं आगे की, अमाउंट कैसे निकाला जाए। तो एक दिन की तनख्वाह निकालने के लिए क्या करोगे भैया, यहाँ क्या कर दोगे, इसमें 30 करे दे रहे हैं, जिससे और कैलकुलेशन सही हो जाए, ये इधर क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो सीधा सीधा हिसाब बन जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा।
30 दिन का 30 रुपये, तो एक दिन का कितना? 30 दिन का 30,000, एक दिन का कैसे आया? 30,000 में भाग दिया 1,000 का। तो अभी हम क्या कर दे रहे हैं, ब्रैकेट लगा के क्या कर दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं किसका, और गुणा कितने का कर दे रहे हैं? हमारे 25 दिन की निकालना, तो 25 का गुणा कर दिया, आ गया 25,000। मतलब फार्मूला सही है। फिर डबल क्लिक कर दिया तो भी कैलकुलेट हो जाता है, राइट। अब DA TA HRA जो भी है तुम्हारा, बराबर लगाओगे का 10 भागित गए 100 भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, बराबर गुणा किया 5 शिफ्ट के साथ % भी लगा सकते हो, तब भी आ गया 2500 के आधे हो गए, ये भी सही लगा होगा। अब ग्रॉस सैलरी में क्या करते हो तुम, इसका 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 योग लगा देते हो, बराबर लगाओगे ओके, आ गया। PF में क्या करोगे, बराबर का, ऐसा भी कर सकते हो या प्रतिशत लगा सकते हो, तो ये आ गया, डबल क्लिक किया नीचे तक आ गया। वहां पर कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करना होता है। नेट सैलरी के लिए बराबर जो भी आया है उसमें से जितना हमने प्रोविडेंट फंड में जमा किया हुआ है वो घटा दोगे, ये आ गया, राइट। यदि मान लो वो 30 दिन काम करता है, उसकी सैलरी क्या होगी, कट के उसको मिल जाएंगे 30,187 रुपये। कट कितना गया, जबकि 4,312 रुपये 50 पैसा उसके खाते से कट गया है, जो बाद में 60 साल के बाद या बीच में उसको आवश्यकता पड़ेगी तो वो निकालेगा। तो ये बचत होती है, एक प्रकार की बचत है। ये जितने भी गवर्नमेंट नौकर होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी EPF कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहलाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की भविष्य निधि या अटल पेंशन योजना का भी आजकल मोदी सरकार ने एक और योजना निकाली, APY अटल पेंशन योजना, वो आप लोगों के लिए भी अप्लाई है। उसमें आप 18 साल से करते हैं तो आपको मुश्किल से भरना पड़ेगा 300-400 रुपये महीना, कितना, और 60 साल के बाद आपको मिलेगा 5-6 हज़ार रुपये महीने की पेंशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। यदि हम कैलकुलेशन उसका करें कि एक महीने में यदि हम देखिए आप, मतलब ये तो क्लियर हुआ। यदि APY मतलब आपको फ़ायदा क्या हुआ अटल पेंशन योजना का, ये भी आपको बता देते हैं कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। यदि हमारा होता तो हम तो खट से करवा लेते। जैसे मान लो आज 18 साल के हैं, कितने साल के हैं, 18 साल के हैं, 60 साल तक आपको ये चीज़ें करनी है, तो आपका टोटल जो डिफरेंस निकला वो कितने का निकला, 42 साल। माने आपको 42 साल क्या करना है, कैलकुलेशन देखिए आप, 42 साल तक ही आपको डिपॉजिट करना है। 18 साल के होंगे तो 42 साल तक आप डिपॉजिट करेंगे। अब आप एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 साल में भैया कितने महीने होंगे, 42 साल में 504 महीने होंगे। तो एक महीने में यदि 286 रुपये भरना भी पड़ा, कितना, 286 रुपये, तो हमने टोटल अमाउंट कितना भरा, 1,44,100। समझ में आया? इसमें ब्याज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखना कितना लॉजिक है, आप इस पर ध्यान नहीं देते। गरीब लोगों के लिए कितने फायदेमंद था। लेकिन हम LIC करवा लेंगे, संसार की सारी संपत्ति उसमें लुटा देंगे, लेकिन यहाँ दिमाग लेगा पूरे जीवन काल में 1,44,144 रुपये भरना थे, तो मिलेगा क्या, एक तो आधा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा तत्काल। 60 साल के हो गए, आपकी पॉलिसी आपको विड्रॉल कर सकते हो, आधा पैसा पूरा भी कर सकते हो, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन यदि नहीं करते हो, मान लो आप 70 साल तक जिए, कितने साल तक, 70 का डिफरेंस कितना निकला 60 के बाद, 10 साल। 10 साल गुणित गए 12 बराबर कितना हुआ,
उसने 5,000 आधा वापस करके 5,000 गुणित कर दिया, आपको 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह दे दी। 6 लाख रुपए तो आपको उसने ऐसे ही लौटा दिए। लेकिन आप 80 साल तक जिएंगे, किस्मत साथ दे जाए आप 90 साल जी गए, पैसा मिलेगा पूरा, आपने जो भी नॉमिनेशन है पूरा पैसा जितना भरा है वो मिलेगा, और फिर 60 साल में जो मिलना था वो पूरा उसको मिलेगा जो नॉमिनेशन है। उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका बच्चा भी हो सकता है, और प्लस बीमा रहेगा उसका। 60 साल में यदि कुछ घटना हो जाएगी तो पूरी जिम्मेदार गवर्नमेंट रहती है, पूरा एक रुपये पाई से पैसा दिया जाएगा। तो अब अंदाजा लगाएगी, यदि आप 100 साल जी गए, माने कल्पना ही कर सकते हैं, दादा बन गए। अब एक अम्मा खत्म हुई 116 साल में, यदि अम्मा ने करवाया होता 116 साल मतलब 56, कितने साल? 56, 116 नहीं 166, 66। ये सब कैसे कर रहे हैं? 66 कैसे हो सकता है? 40 तो जे हो गए, 60, 120 नहीं 56 ही रहेगा भैया। 33,60,000 रुपया, जबकि भरे कितने थे? 1,44,000, और 286 हमें जमा कर गुल्लक में डाले हुए कोई तकलीफ नहीं भाई। महीना के 286 तो करने हैं, 2 दिन की तनख्वाह है, गोल कर दई, कुछ न जमाओ, कुछ न बचत करो। गरीब परिवार के जैसे 10 लोग हैं, जैसे हम होते मान लो गरीब, तो हमारी वाइफ और हम दोनों जन कर रहे होते, तो 60 साल के जब हम लोग वृद्ध हो जाते 10,000 रुपये महीना आने लगता। कितना? और हमारा महीने का खर्च कितना हुआ इसमें? 500 रुपये के लगभग, 600 रुपये के लगभग। 600 रुपये में यदि हमें 10,000 60 साल के बाद मिलने लगे, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। हर गरीब वर्ग के तबके के व्यक्ति को करवाना चाहिए अटल पेंशन योजना। जैसी उम्र बढ़ जाती है तो ये रेट भी बढ़ जाता है, जहाँ 286 रुपये लग रहे हैं वहाँ 500 लगने लगेंगे, और यदि और ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है तो हो सकता है 2,000 रुपये महीना भी लगने लगे, क्योंकि वो तो टाइम ड्यूरेशन से है, पूरा जो समय है टाइम ड्यूरेशन है जो, उससे है पूरा इसका कैलकुलेशन। तो ये सिंपल है, जो 18 के हैं तो ऐसे आप करवा सकते हो, और बाकायदा नियम से आप जो LIC की पॉलिसी उसको न करा के इसको कराना चाहिए, क्योंकि 1,44,000 का वो 2 लाख देगा, 3 लाख देगा, 4 लाख देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन ये तो जीवन भर की गारंटी लेके रखेंगे गवर्नमेंट में, जीवन भर देगी 60 साल के बाद, जब तक जीवन रहेगा। मर जाओगे तो पूरा पैसा वापस किया जाएगा, आधा तो रिटर्न कर ही रहे। तो ये पॉलिसी है कि लोग गरीब पेंशन जो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ती वो ना देना पड़े बाद में, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्ही को लौटा दिया जाए। ये है पूरा नियम।